ई है बाकी जेकरा के हमने के चुन के संसद में भेजल गई वो जाके वहाँ बिल्कुल खामोश हो जाला, चुप हो जाला। लोग भोजपुरी के नाम पर लोग दम घुटेला। भी चीज के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होके काम होला। इस समय भोजपुरी भाषा के पूरा दुनिया में डिमांड बा। जायज मांग है, क्योंकि भाषा की अस्मिता और उसकी संस्कृति और एक समाज की ये मांग है और ये बहुत ही प्राचीन भाषा है। अपने अपने तरीके से आवाज उठाएं और भोजपुरी को अष्टम सूची में लागू करने के लिए पुरजोर तरीके से संवैधानिक रूप से मांग उठाएं। लगातार ये धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, 28 बार हो गया। ये क्या शतक पूरा होगा कि बीच में कुछ होगा भी? ये शतक पूरा होने को पड़ेगा तो शतक भी होगा। हम जब तक जिंदा रहेंगे भोजपुरी की मान्यता लेके ही रहेंगे, ये हमारी शपथ है। बहुत अच्छा लगा कि आप समय निकाल के आप पत्रकार भाई लोग आते हैं और हमारे भोजपुरी के लिए आवाज उठाते हैं और दिखाते भी हैं। मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि 20 करोड़ की आबादी वाले भोजपुरी भाषी वाले लोगों के लिए आप थोड़ा सा दया दिखाइए और भोजपुरी को अष्टम सूची में लाइए, ताकि जो बेरोजगारी बोला जाता है उसमें भी कुछ विराम लगे। तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, लोग समझ नहीं रहे हैं। दिक्कत पहुंचाने वाले लोग राजनीति करके फाइल को दबा देते। नहीं तो प्रधानमंत्री जी भी भोजपुरी हैं, भोजपुरी भाषा से ही वो जीत के आते हैं। रक्षा मंत्री जी भी हैं भोजपुरी। तो ऐसा नहीं है, भोजपुरी भाषा के लोग ऊपर तक हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं। आज सदन में बेशक नहीं आवाज उठाई जा रही है, वो एक एकजुटता की कमी है। इससे 50 से ज्यादा सांसद भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आते हैं चुन के, लेकिन जब सदन में बात होती है तो किसी और मामले में तो सदन कई दिनों तक स्थगित रहता है। क्या भोजपुरी के मामले पे स्थगित नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारे सांसद लोग चाह लें तो बिल्कुल हो सकता है, और 2 दिन नहीं लगेगा, 1 दिन काफी हमारे सांसदों के लिए। मैं अभी सभी भोजपुरी सांसदों लोग से विनती करता हूँ, 1 दिन सदन में आवाज उठा दें, उसी दिन लागू हो जाएगी। रक्षा मंत्री जी से सबसे ज्यादा अपील करूंगा, वो सदन में अभी प्रधानमंत्री जी के साथ वो हैं, 3 नंबर के नेता हैं, और मैं चाहूंगा कि अमित शाह जी के पास पुरजोर व्यवस्था करके भोजपुरिया नेता लोग बैठे और लागू कराएं। अब तक 27 बार यह हो चुका है प्रदर्शन, तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है? बिल्कुल आश्वासन मिलता है, देखते हैं, इस पे विचार करते हैं। विचार हो भी रहा है, आगे बढ़ भी रहा है, होगा। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन होगा, उम्मीद है। अगर नहीं हो पाता है तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? ऐसा है ही नहीं कि नहीं होगा, होगा। और आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर में ही हो जाएगा। हमने डेडलाइन डाल दिया। तो आप डेडलाइन दे रहे हैं? 5 साल एक नया मोदी जी का 5 साल होगा, उसने किया इसी में हो जाएगा, दूसरी में की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी 5 साल के इसी कार्यकाल में हो जाएगा। चलिए, अब क्या अपील करेंगे आप? मैं सभी भोजपुरी भाई लोगों से अपील करता हूं, अपने अपने तरीके से आवाज उठाएं और भोजपुरी को अष्टम सूची में लागू करने के लिए पुरजोर तरीके से संवैधानिक रूप से मांग उठाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहां से आए? मैं सीके भट्ट भोजपुरी जनजागरण अभियान से ही हूँ। और आप कहाँ, झारखंड से? नहीं, झारखंड से नहीं, बिहार से हूँ। और हाँ, खाटी बिहारी हूँ। जी हाँ, छपरा से हूँ। छपरा से? जी हाँ, छपरा से हूँ। दिक्कत बुझाता है? आज तक 28 बार 28वां धरना हो गया। दिक्कत ये है बाकी जेकरा के हमने के चुन के संसद में भेजल गई वो जाके वहाँ बिल्कुल खामोश हो जाला, चुप हो जाला। लोग भोजपुरी के नाम पर लोग दम घुटेला। यहाँ तो भोजपुरी में गाना गई सब कुछ है। भोजपुरिया माई के बेटा संतान समझे वाला लोग जब वहाँ जाला, वहाँ पहुँच जाला के बाद ये लोग भोजपुरिया माई के आनघा मतारी समझे लगे, मतारी ना समझे लगे, सौतेला मतारी समझे लगे लोग। ये दिक्कत आ रहा बा। तो खाली मैंने चुनावे के बेरा तक भोजपुरिया? हाँ, चुनाव के बेरा तो ये लोग अपन मतारी हो जाली, और वहाँ गए के बाद ये लोग बुझाला कि ना, ये फिर माइभा मतारी हो गई। तो आप क्या अपील करें वैसन लोग से? अपील ये करते नहीं कि अपन माई भाषा के रुआ अपन माई के तरह समझी। अजाना से रुआ के संसद में भेजल गई और रुआ देखी समझी काहे खातिर भेजल गई। आज जौन भोजपुरी के बहुत जल्दी मान्यता मिल जाए के चाहत रहे, वो इतना देर हो रहा बा, रुआ लोग के चलते हो रहा बा। वो चीज बहुत जल्दी रुआ लोग क्लियर करी, और वही चाहे जो भी होके 50 सांसद लोग वालों इकट्ठा करी, इकट्ठा होके एक आवाज पुरजोर आवाज करी, बहुत जल्द का मान्यता कहल जाला कि चुनाव में जब चुनाव आवेला तो भोजपुरिया लोग अगर भुला जाला कि भाषा के भी मान्यता चाहिए, तो वो बेरा भाषा के अगर लेके अगर अड़ जाओ कि अगर हमरा मान्यता ना मिली भाषा के,
तो हम वोट ना देम चाहे ना चुनेम तब ना, तब जी, चुनाव के समय तो सब लोग एकदम जे इस समय भी ये भी भइल बा कि ये भी फैल बा और बहुत सारे लोग के परिणाम भुगत चुकल में नेता लोग भुगत चुकल बा लोग के और स्पष्ट लोग बोलने भी बाटे कि भोजपुरी भाषी हमारा के समझौता करलक, वोट ना देलक, कैसे हम हार गए नहीं, ये परिणाम लोग देख चुकल बा। कहाँ अनुमान रहे कि 400 प्लस अगर बाद कहाँ नीचे आ गए नहीं, एक परिणाम रहे, भोजपुरी भाई लोग के असर एक परिणाम रहे। तो यूपी में चुनाव बा अभी आवे वाला समय में और बहुत बड़ा संख्या यूपी में भी बा भोजपुरी। बिल्कुल बिहार से ज्यादा बोले वाला संख्या यूपी में बा। तो का लगता है कुछ असर पड़ी? असर पड़ी, लोग बिल ला रहल बा, धीरे धीरे बिल रहल, असर तो पड़ ही रहल बा। हमेशा सवाल पूछल जा रहल बा संसद भवन में। चलिए तो का अपील करें कि भोजपुरी भाषी जो भी बाटे, जो भी कई संगठन के लोग बा, एक मंच पर आवे और मंच पर आके एक बार पुरजोर कोशिश करल जाओ, मांग करल जाओ सरकार से कि भोजपुरी के बहुत जल्दी अष्टम अनुसूची में शामिल हो और 23वां भाषा बने। सर ये बताइए, कई सारे संगठन है, आपका संगठन ज्यादा काम करता है, सब संगठनों को एक साथ लाने के लिए क्या काम था? जी ये संभव नहीं है, सारे संगठन एक साथ नहीं आ सकते। बहुत सारे संगठन भोजपुरी के नाम पर है, अलग अलग सबका है, लेकिन मकसद सबका एक ही है, भोजपुरी अष्टम अनुसूची में शामिल हो। बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि भाषा की अस्मिता और उसकी संस्कृति और एक समाज की ये मांग है और ये बहुत ही प्राचीन भाषा है। और जब भी अभी बात हो रही थी कि गौतम बुद्ध से लेकर के तमाम लोगों की, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए अभी बताया जा रहा था वहाँ, तो वैसी भाषा जो है हमारे संविधान से आज तक अलग है। तो ये हम लोग शांतिपूर्ण जो है मांग कर रहे हैं कि इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जी, तो अगर नहीं होता है तो आगे फिर क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए ये चूंकि एक भाषा की मांग है और इसमें वैसा नहीं है कि हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, हिंसक रूप से नहीं, बल्कि हम लोग शांतिपूर्ण रूप से, और तमाम बच्चों को जो है हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। 28वां बार हो गया। और बच्चों से लेकर के तमाम, जब तक लोगों को हम लोग जागरूक नहीं करेंगे भाषा के प्रति, तब तक लोग जो है अपनी मांग को नहीं रखेंगे। यहाँ तो दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में हम देखते हैं, आप कह रहे हैं, तो हम अपनी भाषा को बोलने में शर्माते हैं। लोगों में शर्म। अगर मान लीजिए कि 2 भोजपुरी भाषा भाई क्षेत्र के लोग मिल जाएं तो वहाँ हिंदी और अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। भाषा का विकास तभी होगा जब हम उसमें बात करें, उसमें लिखें, पढ़ें और अपनी मांग को जायज तरीके से रखें। जी, इसके पीछे का क्या कारण है कि लोग गर्व नहीं करने के बजाय उसमें शर्मिंदगी की महसूस करते हैं? तो तभी तो नहीं बोलते हैं। नहीं तो कहीं लोग जो बंगाली है वो बंगला में बोलते हैं, जो पंजाबी है वो पंजाबी में बोलते हैं, तो भोजपुरिया हिंदी में क्यों? देखिए बात ऐसी है कि इसी तरीके की स्थिति हमारा उस समय देश में हुई थी जब अपना देश गुलाम था। और उस समय नवजागरण, जो पुनर्जागरण कराया गया, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती, तमाम लोगों को, तो वो लोग उस समय हम अपनी जो है क्या कि हमारे अंदर क्या स्टेमिना है उसको लोग भूल चुके थे। वहीं भोजपुरी भाषा के लोगों के साथ हो रही है। भोजपुरी भाषा के लोगों के अंदर जज्बा बहुत है, लेकिन उसको जगाना पड़ेगा और जगाने की ज़रूरत है। उनको साहित्य पढ़ने की ज़रूरत है और वैसे संगीत में उनकी रुचि डालिए जो हमारे समाज की परंपराओं का निर्वाह करती हैं। ठीक है, वैसे संगीत को भी लेकर हम चलें। सरकार के मनसा के ऊपर अब निश्चित बा, सरकार के मनसा के ऊपर ही बा कि वो कौना भाषा के 8वीं अनुसूची में लागू करके चाहता, शामिल करके चाहता, आ कौना के शामिल नहीं करके चाहता। अभी तक भी जो 22 को भाषा में शामिल बा, कोनो लॉजिक, कोनो तर्क में नहीं दिया गया कि काहे शामिल बा। नहीं संख्या के कोनो बात। बिल्कुल बिल्कुल, अगर संख्या के बात रखी या अधिक जौन बा की उपयोग के बात रखी, आज के डेट में वो देखे भोजपुरी में रिंगटोन के भी लोग डिमांड करके लगा रहा बा। तमाम अलग अलग क्षेत्र में भोजपुरी के गाना इंग्लैंड से लेकर के हर दुनिया में बज रहा बा, अमेरिका में बज रहा बा, बिल्कुल हर जगह हो रहा बा। तो जब समझे कि कोनो भी चीज के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होके काम होला, यह समय भोजपुरी भाषा के पूरा दुनिया में डिमांड बा। और यहाँ तक कि एक और सामान्य बात समझी, जहाँ तक पहचान के बात बा, तो पहचान मान ली कि अगर दिल्ली में या कोनो भी दुनिया के देश में जैसे भी केहू भोजपुरी बोलेला, तो भोजपुरी बोलते ही सुनते ही तुरंत ही एहसास होला कि अपन आदमी है, ये अपन घर के आदमी है। एकरा से कोनो डर नहीं है, कोनो भय नहीं है और सब चीज शेयर कर जा सकता। तो अब जो बा कि सरकार के मनसा के ऊपर बा, सरकार भी बार बार लगातार ये चीज के बोलत रहल बा कि एक ध्यान दिया जाए, बात कर जाए, लेकिन अभी पे कोनो बात नहीं कर जा सकत। तो एक ही रास्ता बा, मजबूत जन आंदोलन
मजबूत जन आंदोलन के अलावा कोनो एक ऑप्शन नहीं है। उसमें तमाम जो राजनीतिक पार्टी बा उ लोग भी सहयोग करे के उम्मीद बा। जे लोग भी सांसद विधायक बनल बा उ लोग भी एमे बढ़ चढ़ के आके हिस्सा ले और जन बाकी के मजबूती से 8वीं अनुसूची में लागू करावे खातिर संसद में एक आवाज उठाल जाओ। चलिए तो का बुझाता है कि 28वां धरना बा, ये धरना कहाँ तक पहुंची, का कुछ जल्दी सुनवाई हुई? अभी धरना कहाँ तक पहुंची एके तो अभी निश्चित नहीं कल जा सकत, लेकिन ये जरूर बा कि लड़ाई जारी बा। लड़ाई अंतिम समय तक लड़ल जाई और एकरा के 8वीं अनुसूची में लागू कराल जाई और जन भोजपुरी बा ओके सम्मान ओके दर्जा देवाल जाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा आगे। जी भैया, हम दरभंगा से छी। दरभंगा से? हाँ, तो दरभंगा तो मैथिली है। तो हम लोग मैथिलीए से आबि रहल छी और अपना मैथिली में जो पान और मखान जो है वो दरभंगा समस्तीपुर अहाँ सब लोग जानते होबे। तो आपको पता होगा दिल्ली में एक अकादमी है, मैथिली भोजपुरी अकादमी, यानी मैथिली और भोजपुरी दोनों साथ साथ है वहाँ। जी तो भैया, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी को मान्यता मिलना चाहिए? जी मिलना चाहिए उसको मिला जी, मिलना चाहिए दोनों बिहार की 100%। भाषाएं हैं जी, जी। और ये तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बोली जा रही है। जी, जी। तो मिलना चाहिए। वो 100% मिलना चाहिए भैया। भोजपुरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भोजपुरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भोजपुरी का असम अनुसूची में शामिल करें भोजपुरी का असम अनुसूची में शामिल करें।